student, we welcome in our SSC class. I am Madhuri Bhargava. I am your learner teacher. Today we will continue our chapter number 17. In chapter number 17, today's our topic is rural settlement. The people related to the agriculture live in the village. जो लोग कृषि से संबंध रखते हैं वो लोग गांव में निवास करते हैं. Which are called rural settlement. इन्हें rural settlement कहा जाता है. In rural settlement, most of the people are engaged in the प्राइमरी एक्टिविटी. इसमें जो अधिकतर लोग हैं वो प्राइमरी एक्टिविटी से संबंधित होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, फिशिंग, एनिमल रेयरिंग एक्सेट्रा. दे ग्रो एंड द डेवलप ओवर द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ अ टाइम. और ये ग्रोथ करते हैं, विकास करते हैं और एक निश्चित टाइम के लिए. एंड डेवलप इन द डिफरेंट पैटर्न सचेस. और बहुत सारे पैटर्न को बनाते हैं, जैसे लीनियर पैटर्न. सबसे पहले हम लीनियर पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे. लीनियर पैटर्न, दिस पैटर्न डेवलप आ सिंगल रो ऑफ हाउस. इसमें घरों की एक सिंगल रो होती है अलोंग द रोड्स. रेलवे और रोड भी होती है, रेलवे ट्रैक होते हैं, नदियाँ होती हैं, कैनाल्स होते हैं, कोस्ट होते हैं. दिस इज कॉमन पैटर्न इन द रूरल एरिया. ये रूरल एरिया में कॉमन है. सेकेंड है न्यूक्लियर और द कॉम्पैक्ट पैटर्न. इन दिस पैटर्न द हाउसेज आर क्लोजली बिल्ट विद द मार्केट एरिया और द क्रॉस एज अ न्यूक्लियर. इसके बाद है डिस्प्रेस पैटर्न. इन दिस पैटर्न देयर आर द स्मॉल क्लस्टर. इसमें छोटा सा क्लस्टर होता है ड्वेलिंग टाइप का, विच आर स्प्रेड आउट क्रॉस द लैंड, जो कि लैंड में क्रॉस करता है. देयर आर फाउंड इन द एरिया मोर सुटेबल फॉर द लिविंग. ये एरिया रहने के हिसाब से बहुत अच्छा होता है. सच इज द फर्टाइल प्लॉट ऑफ लैंड. जैसे कि जो फर्टाइल लैंड होती है उस प्रकार से. इसके बाद आइसोलेटेड पैटर्न. इन दिस पैटर्न द सेटलमेंट इज मोस्टली मेड अप ऑफ द इंडिविजुअल हाउस. ये जो नॉर्मली हम घरों में रहते हैं उस प्रकार का घर होता है. फ्रॉम द हाउसेस दिस पैटर्न इज मोर विजिबल इन द हर्श क्लाइमेट. ये हर्श क्लाइमेट में बहुत दिखाई देते हैं. और वेन द सॉइल इज द अनकल्टिवेबल, फॉर एग्जाम्पल इन द डेजर्ट. जैसे कि डेजर्ट का जो एग्जांपल है वो. इन इंडिया द रूरल सेटलमेंट आर मैनेज एंड गवर्न बाय द ग्राम पंचायत. इस प्रकार का जो सेटलमेंट है वो ग्राम पंचायत के द्वारा किया गया है. लार्जर रूरल सेटलमेंट और कुछ बड़ा रूरल सेटलमेंट आर सेल्फ रिलेंट एंड द ऑर्डर मेनी सर्विसेज टू द स्मॉलर सेटलमेंट. और कुछ इस प्रकार की जो सर्विस है वो छोटी छोटी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं. इसके बाद अर्बन सेटलमेंट है. अर्बन सेटलमेंट आर द मच बिगर. जो अर्बन सेटलमेंट है वो बहुत बड़ा होता है साइज में. और द रूरल सेटलमेंट द पीपल लिविंग इन द अर्बन एरिया. जो लोग हैं वो अर्बन एरिया में रहते हैं और नॉन एग्रीकल्चर में इंगेज रहते हैं. और फंक्शन सच एज ए ट्रेड, वो केवल एग्रीकल्चर के अलावा दूसरे काम करते हैं, जैसे ट्रेड करना हुआ, कॉमर्स करना हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन करना हुआ, ट्रांसपोर्ट वाला काम करना हुआ, एजुकेशन से रिलेटेड और हॉस्पिटल. ये जो काम है ये काम करते हैं. दीज सेंटर्स आर कॉम्पैक्ट इन द स्ट्रक्चर, हैव इन द abundance to the amenities such as the safety, medical facilities, school, recreation, open space, job opportunity etc. ये सारे काम किए जाते हैं. अर्बन सेटलमेंट में भी द डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिक ऑफ द साइज ऑफ द पॉपुलेशन. इसे पॉपुलेशन के साइज के अकॉर्डिंग, इकोनॉमिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग इसे डिवाइड किया गया है. इसके बाद एक क्लासिफिकेशन ऑफ द अर्बन सेटलमेंट. अर्बन सेटलमेंट को भी कुछ भागों में बांट दिया गया है. Classification of the urban settlement on the basic of their function and settlement can be classified the following. फंक्शन के अकॉर्डिंग सेटलमेंट को भी कुछ भागों में बांट दिया गया है. जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन. एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन आर द हेड क्वार्टर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट. ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के टाउन होते हैं ऑफ द गवर्नमेंट. Such as the London, New Delhi, Jaipur, Paris, Beijing, etc. Such others have the government offices. कुछ गवर्नमेंट ऑफिस और कुछ पब्लिक बिल्डिंग्स, रॉयल पैलेस एंड द रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स ऑफ द ऑफिसर्स. ये जो सब एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन के अंतर्गत आएंगे. जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है उसमें हेड क्वार्टर्स जो हैं वो सारे हेड क्वार्टर्स इसी के अंतर्गत आएंगे, इसी डिपार्टमेंट के अंदर. जैसे प्राइम मिनिस्टर का कुछ बिल्डिंग है, लंदन, न्यू दिल्ली के जितने भी ऑफिस हैं वो सारे ऑफिस इसी के अंतर्गत आएंगे.
It's enough for today. We will continue tomorrow. Thank you so much.